एला की माँ ने कैजुअली एक छोटी गुड़िया का स्केच बनाया और अगले ही लम्हे तस्वीर में बनी वो गुड़िया जिंदा हो गई। एला हैरान भी हुई और बहुत खुश भी। वो उसे उठाकर घूमने लगी जैसे कोई मौजज़ा हाथ लग गया हो। मगर यही मौजज़ा एक नहूसत में बदल गया। बाहर जोर से गरज चमक होने लगी, बिजली तलवार की तरह चमकी और खिड़कियां टूट गईं। एला घबरा गई और अपनी माँ को पुकारा, मगर उसकी माँ ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और एक डिब्बे में छुपा दिया। फिर जब सब कुछ पुरसुकून हुआ, उसकी माँ गायब हो चुकी थी। गई नहीं थी, बल्कि जैसे दुनिया से मिटा दी गई हो। एला खौफ में इधर उधर भागती है तो गुड़िया फर्श पर पड़े ब्रश की तरफ इशारा करती है और उसे एक ख्याल आता है, अपनी माँ को दोबारा बनाकर वापस लाओ। मगर एला ड्राइंग नहीं कर सकती। वो बार बार कोशिश करती है, मगर सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनती हैं, कुछ नहीं होता। उसकी माँ वापस नहीं आती, मगर एला हार नहीं मानती। वो आर्ट क्लासेस ज्वाइन करती है, मगर उसमें बेहतरी नहीं आती। एक बारिश वाले दिन उसके काम को सबके सामने बुरी तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता है। गुस्से में एला वहां से निकल जाती है, गुड़िया को अपने कैनवस के साथ लेकर। उसकी माँ के पैसे तकरीबन खत्म हो जाते हैं। वो कचरा जमा करके और उसे बेचकर गुजारा करती है और हर इजाफी पैसा रंगों और ब्रश पर खर्च करती है। वो हर रोज ड्राइंग करती है, अंधेरा होने तक, यहाँ तक कि उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर तस्वीर काफी हकीकी बन गई तो उसकी माँ वापस आ जाएगी। 2 साल गुजर जाते हैं। आखिरकार उसकी लकीरों में जान आ जाती है। जिस बच्ची का सब मजाक उड़ाते थे, वही शहर की सरगोशियों में एक दास्तान बन जाती है, जादुई मुसव्विर। मगर जिस एक शख्स को वो सबसे ज्यादा वापस लाना चाहती है, वो अब भी नहीं आता। फिर एक दिन एला सड़क पर एक कंवल की परी बनाती है और कंवल का पत्ता हिलने लगता है। तब हकीकत सामने आती है। उसकी माँ इंसान ही नहीं थी, वो एक तस्वीर के अंदर मौजूद रूह थी। और जब उसने उस गुड़िया को जिंदगी दी तो उसने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी। इसीलिए उसे मजबूरन आसमानों में वापस जाना